किसी भी राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके किसी भी साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, जहां P परपेंडिकुलर है, B बेस है और H हाइपोटेनस है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं, कोई भी ट्रायंगल दे रखा है और अगर ये थीटा मेंशन है या ये इस थीटा के बारे में बात करता है, तब ये BC क्या होगा, बेस होगा, और AC हाइपोटेनस और AB परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर इस थीटा के बारे में कहता है, इसके बारे में मेंशन कर रखा है, तब ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस होगा। अगर ये थीटा है तो ये बेस होगा और ये थीटा है तो ये बेस होगा AB। वो लोग कहते हैं ना, ऐसा है तो वैसा होगा और वैसा है तो ऐसा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये बेस और ये थीटा है तो ये बेस, यानी कि यहाँ BC बेस है और यहाँ AB हमारा बेस है। एक और नेक्स्ट फॉर्मूला, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को कैसे हम बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले, तब साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। निमोनिक कैसे याद किया, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट थीटा। तो हमारा निमोनिक भी उल्टा हो जाएगा और क्या होगा, हर बोले अपॉन नीचे क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद। तब कोसेक थीटा क्या होगा, H अपॉन पी, सेक थीटा क्या होगा, H अपॉन बी, और कॉट थीटा क्या होगा, B अपॉन पी। एक और बात जो हमने कहा था कि साइन 1 अपॉन कोसेक, कोसेक 1 अपॉन साइन, तब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा, 1। सेम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा, 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा, 1। बहुत आसान तरीके से याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों बड़े कंफ्यूज करते हैं, लेकिन याद करने का ट्रिक कहता है C के साथ C आएगा, कॉट के साथ क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होगा। इनसे दो फॉर्मूले और बन जाएंगे, तब साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऐसे ही दो और फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, साइन 90 माइनस कॉस होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, टेन 90 माइनस कॉट होगा और कॉट 90 माइनस टेन होगा, सेक 90 माइनस कोसेक थीटा होगा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा। हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे याद करेंगे, साइन 0 का वैल्यू 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3 अपॉन 2 और साइन 91। एक बहुत सिंपल ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे, हमने कहा √n/4 के साथ याद कर सकते हैं। 0 30 45 60 90 को हमने 1 2 3 4 मेंशन किया, n/4 ये क्या होगा, n हमने क्या कहा है 0 1 2, तो 0/4 1/4 2/4, हमने 3/4, यहाँ पे हमने 4/4 पुट किया, तो वैल्यू क्या होगा 0। साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0, साइन 30 क्या होगा √1/2, साइन 45 क्या होगा 1/√2, और साइन 60 क्या होगा √3/2, और साइन 90 कितना होगा 1। बहुत सिंपल ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। एक और बात, जब आपने साइन का वैल्यू याद कर लिया 30 45 60 90 का, तो कॉस का याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने कहा था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर साइन 0 का जो वैल्यू है वो कॉस 90 का होगा, दोनों का सम 90 के साथ जाएंगे, 30 के साथ 90 का होगा, 30 प्लस 60 90 होगा, 60 के साथ 30 90 होगा, और 90 के साथ 0 90 सम रहेगा। तो अगर हमने साइन 0 के साथ कॉस 90, साइन 30 के साथ कॉस 60, और साइन 60 के साथ कॉस 30, और साइन 90 के साथ कॉस 0 रहेगा, तब साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1, तो वो भी कॉस के साथ भी आसानी से हमने याद कर लिया। हम टेन का वैल्यू भी याद कर सकते हैं, टेन 0 0, 30 1/√3, 45 1, 60 √3 और 90 नॉट डिफाइंड। एंड कॉट थीटा का वैल्यू भी, कॉट थीटा क्या होगा 1/tan थीटा, उसका रेसिप्रोकल होगा, हम वैल्यू याद कर सकते हैं। ऐसे कोसेक 1/sin होगा एंड सेक 1/cos, वो वैल्यू भी उसी तरीके से हम याद कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने कोई एक राइट ट्रायंगल लिया जो दोनों एंगल 45 45 हैं। अगर ये दोनों एंगल इक्वल 45 है तो उनका साइड्स भी इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट इक्वल एंगल्स है, इक्वल अपोजिट साइड्स। हमने मान लिया ये साइड क्या है, ए और ए हमने मान लिया।
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो हमें ए सी क्या मिला, ए अंडर रूट 2 मिला। तो हम साइन 45 कॉस 45 टेन 45 फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होगा आपका, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस बात को देखिएगा, अगर आप इस 45 की बात करते हैं तो साइन 45 पी अपॉन एच है, तो इस 45 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी होगा, ए अपॉन ए रूट 2 1 अपॉन रूट 2। और सारी वैल्यूज़ भी हम उसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी थीटा के साथ आप जा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 एंड 60 फाइंड आउट कर कैसे करेंगे, हमने कंसिडर किया कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड क्या है 2a 2a 2a। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स इक्वल होंगे और एंगल भी इक्वल होंगे 60 60 और 60 डिग्री। हमने एक एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और एंगल का भी बाइसेक्ट करेगा। साइड क्या होगा, ए और ए। विद दी हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमने एडी को फाइंड आउट किया। कितना सॉल्व होकर आता है, अंडर रूट 3a निकल के आएगा। तो हम साइन 60 की अगर ये मैंने थीटा लिया, इस ट्रायंगल में आता हूँ मैं ए डी बी में, किस ट्रायंगल में, ए डी बी में, तब साइन 60 क्या होगा, पी अपॉन एच। इस साइन 60 के लिए पी क्या होगा, ए डी, और हाइपोटेनस क्या होगा, ए बी। अंडर रूट 3a अपॉन 2a क्या मिलेगा, अंडर रूट 3 अपॉन 2। ऐसे ही साइन 30, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। इस 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बी डी, और एच क्या होगा, ए बी। ए अपॉन 2a 1 अपॉन 2 मिलेगा। नेक्स्ट टेन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस टेन 30 के लिए परपेंडिकुलर होगा बी डी और बेस होगा हमारा ए डी। तब क्या होगा, ए अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 एंड 60 भी हम ऐसे ही याद कर सकते हैं। हमें 0 और 90 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमने एक ट्रायंगल लिया। अगर ये थीटा आप डिक्रीज करते करते 0 डिग्री लेके आएंगे, इसका मतलब क्या है कि ए सी तो बी सी के ए बी के ऊपर लाई करेगा, यानी कि बी और सी पॉइंट तो एक ही हो जाएंगे जब थीटा आप ये 0 डिग्री कर देंगे। और जब ये 0 हो जाएगा उस कंडीशन में ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा, और बी सी तो रहेगा ही नहीं, तो बी सी कितना हो जाएगा आपका, 0 होगा। तो हम साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, इस 0 के साथ थीटा क्या होगा, बी सी, और हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी। लेकिन बी सी का वैल्यू तो अभी हमने कहा 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन ए सी क्या होगा, 0। तब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। सेम कॉस 0 क्या होगा, बी अपॉन एच, ए बी अपॉन ए सी। यहाँ पे आपका ए बी ए सी के इक्वल होगा, तब वैल्यू 1 हो जाएगा। सेम टेन 0 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा इसका, BC होगा, और बेस क्या होगा, AB। और अभी हमने कहा था BC का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन AB क्या होगा, 0। इसी तरीके से और भी एडिटीज याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, थीटा इक्वल टू अगर 90 है, अगर ये थीटा बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारा A और B पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा, एक ही पॉइंट होंगे, तो उस कंडीशन में AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और AC BC के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तब साइन 90 क्या होगा, P अपॉन एच। P अपॉन एच साइन 90 के साथ P अपॉन एच, परपेंडिकुलर क्या होगा, BC अपॉन AB रहेगा, BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो BC अपॉन AC। तब AC का वैल्यू हमने यहाँ पे कहा था किसके इक्वल है, BC के, तब BC अपॉन BC क्या हो जाएगा, 1। तब साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। सेम टेन 90 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके साथ परपेंडिकुलर क्या होगा, BC अपॉन AB होगा, BC अपॉन AB तो अभी हमने कहा आपके साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब उसको हम नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम और वैल्यूज भी 0 और 90 डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं।